हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट टॉपिक तो क्या है, बस आपको मतलब ये समझ लेना है इसका फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, वही यूज़ है इसका। ठीक है, वो भी आपको टेंजेंट वेक्टर वाले का फॉर्मूला आना चाहिए। बस एक बार छोटा सा कंसेप्ट समझ लो कि इसमें क्या दे रखा है। कर्व इन अ स्पेस, एक स्पेस के अंदर कर्व। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, स्पेस हमारा क्या होगा 3D में होता है जैसे। ठीक है, तो हम एक्सिस बना लेंगे जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस होता है ना, वो किसके अंदर होता है, 3D के अंदर होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड ये कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे कर्व है हमारा स्पेस के अंदर, तो कर्व हम किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे कोई भी, ये हमारा क्या हो गया, कर्व। ठीक है, क्या हो गया, कर्व। किसी भी, जैसे ये होगी हमारी कोई भी सर्कल, इसका एक हिस्सा अगर हम ले लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया किसी स्पेस के अंदर, 3D के अंदर। तो ये इसका मतलब हम समझ गए कि कर्व है किसके अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बार रीड आउट करना है, बाकी ज़रूरी तो है नहीं है इतना। एनी कर्व से सी, कोई भी कर्व है ये हमारे पास जिसको हमने सी कहा है, कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय सम वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। हम उसको हमेशा किसी भी वेक्टर फंक्शन है जो कि वेरिएबल टी, स्केलर वेरिएबल टी का है, उसके हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कर लिया हमने आर है एक हमारा वेक्टर फंक्शन इक्वल्स टू किसके, एफ टी के, और वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी सच दैट कोरस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू ऑफ टी द इक्वेशन आर इक्वल्स टू एफ टी। कुछ भी नहीं बोल रखा कि जो r इक्वल टू एफ टी है ना, वो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये किसका फंक्शन हो रहा है, हमारा t का फंक्शन हो रहा है, और ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया कर्व के, तो ये इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा ऑफ सम पॉइंट ऑन द कर्व। कोई किसी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर हो गया कर्व के ऊपर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज़ टू टी। अगर हम टी की अलग अलग वैल्यू दें तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखो, आर इक्वल टू एफ टी, अगर टी की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे कर्व पे कभी यहाँ पे पॉइंट आएगा, कभी यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, इन सच अ केस वी कैन से आर इक्वल टू एफ टी इज़ अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये आर इक्वल टू एफ टी है ना, वो एक तरीके से कर्व की ही इक्वेशन, क्योंकि टी चेंज करने से हमारे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं और उससे हमारा ये कर्व बन रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो पैराबोला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला की 4ax पैराबोलिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो x ए टी स्क्वायर होगा और y 2at और z इसमें 0 है, तो ये हमारे ये पॉइंट है ना, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी पॉइंट पैराबोला का इज़ ए टी स्क्वायर 2at 0, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट इसका। देखो, अब उसके बाद क्या होगा, तो हमने क्या बोल दिया कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट कर दी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर्व हो गया, जैसे ये आर हमारा वेक्टर हो गया। अगर हम थोड़ा सा चेंज देखें इस, देखो जैसे हमने यहाँ से ये एक्स वाई जेड इसके अकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने लिया एक आर इक्वल टू एफ टी टाइप से इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आर वेक्टर होगा, अगर उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल आर। और अगर हम यहाँ से यहाँ की वैल्यू देखेंगे तो ये इस तरीके से जाके इस तरीके से है, ये लगा लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, है ना। तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर। अब कर्व के ऊपर जो हमारे ये पॉइंट है, ये टच करती हुई एक लाइन होगी, तो वो क्या होती है, टेंजेंट। कर्व के ऊपर अगर इस तरीके से टच करेगी, अगर इस तरीके से लाइन पास होती है तो वो इसकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट हमने कोई भी पॉइंट मान रखा है, तो ये टेंजेंट की बात करेंगे अब हम। ठीक है, टेंजेंट क्या है हमारा, टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो लेट आर इक्वल टू एफ टी, आर इक्वल टू एफ टी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ सम कर्व। सपोज आर एंड आर प्लस डेल्टा आर, हमने सपोज कर लिया आर और आर प्लस डेल्टा आर बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी पे और क्यू पे ऑन द कर्व फॉर द स्केलर। जहाँ पे अगर हमने जैसे आर वेक्टर ले रखा है तो उसके लिए टी वेरिएबल होगा, आर प्लस डेल्टा आर ले रखा है तो टी प्लस डेल्टा टी वेरिएबल होगा। ठीक, देखो
अब ध्यान से देखना ओ पी ओ क्यू की वैल्यू किस तरीके से, यहाँ पे देखो ओ पी क्या है, आर है, ओ क्यू क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। ये मैंने आपको बता भी दी किस तरीके से आए हैं, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू, अगर पी क्यू निकालेंगे हम तो ध्यान से देखो, अगर मैं पी क्यू निकालूंगी डेल्टा आर तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ऑफ ओ पी के। तो ये क्या आ गया, डेल्टा आर आ गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है पी क्यू क्या है मेरा, देखो डेल्टा आर की वैल्यू किसकी इक्वल ही होगी, ऑब्वियसली आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर की इक्वल तो होगा ना डेल्टा आर। तो इसका मतलब पी क्यू किसके इक्वल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे उसके इक्वल हो गया। तो हमने ये वैल्यू इस तरीके से लिखती है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते दोनों साइड डेल्टा टी से, ठीक है, तो हमारा क्या गया, पी क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर मेरा क्यू पी की तरफ टेंड कर रहा है, अगर मेरी वैल्यू क्यू पी की तरफ टेंड कर रही है, मतलब जो ये क्यू है ना बिल्कुल पी के पास पास आता जा रहा है, अगर ये वैल्यू बिल्कुल पी के पास पास आती जा रही है, इसका मतलब जो डेल्टा टी होगी वैल्यू, ये जो हमने ली थी इसका डेल्टा आर स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा टी लिया था, वो किसकी तरफ टेंड करेगा, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये वैल्यू बिल्कुल कम हो रही है ना। इसका मतलब जो ये वैल्यू वो किसकी तरफ टेंड कर रही है, ज़ीरो की तरफ। इसका मतलब डेल्टा टी किसकी तरफ टेंड करेगा, ज़ीरो की तरफ। व्हेन क्यू टेंड्स टू पी डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, पी क्यू अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। फिर मैंने आपको ये सिखा रखा है, आई थिंक सिखा रखा है इस बुक में, कि अगर हमारी इस तरीके से हो डेल्टा वाली मतलब पार्शियल डेरिवेटिव हो, और अगर हमारी नीचे वाली लिमिट ज़ीरो की तरफ टेंड करती है, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी है जो यही हमारा क्या है, वेक्टर टेंजेंट है टू द कर्व एट P. Thus dr upon dt is a vector which is the tangent to the curve at any point t on the curve R, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट। अगर हमें यूनिट टेंजेंट निकालना, जैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते तो क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो क्या आएगा, ये वाला वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। देखो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जैसे कोई भी हमारा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ उसी का वेक्टर का। अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो ये तो हमारी वैल्यू डी आर अपॉन डी टी आई अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। दोबारा देखो, जैसे इससे कुछ भी नहीं किया हमने, पी क्यू की वैल्यू निकाली, उसको डेल्टा टी से डिवाइड किया, लिमिट टेंड करवा दी, तो ये टर्म हमारी आ गई। ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट। अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दो टर्म्स हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। अब जो बीएससी वाले उनको तो पता ही होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का। एक बार बीए वाले देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जैसे कोई भी चीज़ अगर हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने कवर किया है तो ये हमारा क्या हो जाता है, उसका डिस्टेंस, ठीक है। या फिर अभी के लिए आप ये भी बोल सकते हैं ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें कि यहाँ से यहाँ तक गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में, तो वो उसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है कि यहाँ से यहाँ आए कितने टाइम में, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोई टाइम टी पे इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो ये वेलोसिटी है ना, कितनी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद टाइम एक्सेलरेशन। ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जैसे हमें आर दे दिया कोई भी पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पॉइंट एक्स वाई जेड एंड द पैरामीटर टी स्टैंड्स फॉर टाइम। यहाँ पे टी टाइम के लिए है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी, जैसे आर पोजीशन वेक्टर दे दिया, वेलोसिटी निकालने एक तरीके से लगा लो, ये पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट टाइप्स दे दी, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकाले इसका एक बार क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा।
तो ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसको हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे v वेक्टर किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr/dt हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर a इज़ गिवन बाय। ये क्वेश्चंस में आएगा कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी की डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, जिसकी डायरेक्शन में निकालनी हो उसके यूनिट वेक्टर के साथ उसकी प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे वेलोसिटी हमें निकालनी है ए की डायरेक्शन में, तो उसके यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो वी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए अपॉन ए के मैग्नीट्यूड के साथ वी, तो हमारा dr/dt है ही। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय। जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो आपके 6th सेम में एक मैथ आएगा डायनामिक्स करके, वहाँ पे भी आएंगी ये सारी चीज़ें, वहाँ पे डीप में पढ़ोगे आप। जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम f से, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर वो मैंने आपका क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt। ठीक है, लेकिन मैंने वेलोसिटी क्या बताया था, वेलोसिटी बताया था मैंने dr/dt, तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे dr/dt, तो ये क्या हो गया d²r/dt²। तो जो एक्सेलरेशन होता है ना वो d²r/dt² होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है अभी तक। चलो एक पॉइंट और है, वो और करके फिर सारा कंक्लूड कर देंगे एक बार में। एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t इन द डायरेक्शन ऑफ a इज़ गिवन बाय। अगर वही एक्सेलरेशन निकालने किसी की डायरेक्शन में, तो f के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो स्टार्टिंग से, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि dr/dt, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसके बाद बात आई एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, मतलब कि v की जगह dr/dt लिख सकते हैं, तो d²r/dt² हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि अगर हमें वेलोसिटी निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ कोई वेक्टर a है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ इसका। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सिमिलर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालने किसी की डायरेक्शन में, तो हम f डॉट यूनिट वेक्टर कर देंगे उस चीज़ का जिसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है, जिसकी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपका क्वेश्चंस में यूज़ होगा। वो क्या था, dr/dt अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर dr/dt। तो ये हो गया आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल्स को स्टार्ट। देखो एग्जांपल फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अभी फॉर्मूला बताया यूनिट टेंजेंट वेक्टर का, हमें ये बताना है जहाँ पे जो x y z हमें ये दे रखें। यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है dr/dt अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। r मैंने आपको क्या बताया था, यहीं पे देख लो, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यहाँ पे अब इन्होंने एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए कोस टी, ए साइन टी, बी टी। हमें तो चाहिए dr/dt, तो dr/dt निकाल दो, कोस का माइनस ऑफ साइन, साइन का कोस, टी का 1, तो ये वाली टर्म होगी। ये वाली टर्म तो आ गई, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, नीचे पुट करना है। मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालते हैं, जो आई के साथ होता है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ होता है उसका स्क्वायर, जो के साथ होता है उनका स्क्वायर, उनको ऐड करके अंडर रूट कर देते हैं, तो उसका हमारा क्या निकल जाता है, मॉडुलस निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से आ गया a² साइन स्क्वायर टी, a² कोस स्क्वायर टी, b² उनको ऐड करके अंडर रूट कर दिया। अब a² कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो गया, तो a² प्लस b² हो गया। dr/dt की वैल्यू हमारी ये थी, अपॉन हमारा ये मोड ऑफ dr/dt क्या आ गया था, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो ये हो गया हमारा आंसर और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है, एक कर्व है, उसके अलोंग मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है इस कर्व के अलोंग, जहाँ पे x की वैल्यू ये दे रखी है, y की दे रखी है, z की दे रखी है। ठीक है, determine the velocity and acceleration at any टाइम t एंड देयर मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 0। हमें देखो x y z दे रखा है, तो हम r बता देंगे, r आ जाएगा ना इससे, जैसे यहाँ पे आया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बतानी, फिर उसकी वेलोसिटी, एक बार डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, फिर बतानी एक्सेलरेशन, दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर t की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, देखो
आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दी। वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 बार डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ई की टी का ई की टी होता है, ई की माइनस ऑफ टी का की होगा, ई की माइनस ऑफ टी इंटू -1 हो जाएगा। और कोस 3t का साइन माइनस ऑफ साइन 3t इंटू 3 2 6 एंड माइनस ऑफ साइन 3t जे। कोस 3t का क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 3t का क्या हो जाएगा, कोस 3t इंटू 3 2 6 कोस 3t के। अब एक बार और करना है क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका फिर से -1 आएगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया सिमिलर। साइन का हो जाएगा कोस 3t इंटू 3 तो 6 3 18, सिमिलर यहाँ पे -18 साइन 3t के। ठीक है, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। डेटरमाइन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये तो सही है, एंड देयर मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो देखो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, नॉर्मल है जैसे निकालते dr/dt, ये वाली टर्म का स्क्वायर, ये वाली टर्म का स्क्वायर, ये वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। साइन स्क्वायर 3t कोस स्क्वायर 3t 1 हो गया, ये 36 कॉमन आ गया था, e की 2t हो गया, तो ये हमारे इस तरीके से आ गया। सिमिलर हम इसका मॉडुलस भी निकाल देंगे, इसका स्क्वायर, इस वाली टर्म का स्क्वायर, इस वाली टर्म का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे इस तरीके से इतना तक। ठीक है, हमारे ये आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा था कि एट t इक्वल टू 0 निकाल दो जो इसका मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है। तो हम क्या कर देंगे, बस t की जगह 0 पुट कर देंगे। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 + 36 37, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 + 3 24 इक्वल टू √325। तो ये इस तरीके से होगा। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल मूव करा अलोंग द कर्व जिसमें एक्स वाई जेड वही दे रखे हैं। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी है एट t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इसके। इन द डायरेक्शन ऑफ का क्या मतलब है कि हम उसके यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, इसके यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या निकाली, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो एक बार के लिए हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी इस यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, फिर उसके एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फिर उसके यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे और आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इस तरीके का क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो अब क्या है, जैसे x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, r आ जाएगा xi + yj + z के, x 3t² i प्लस में t² -2tj प्लस में t³ k कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी हो गया, फाइंड इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये निकालते हैं पहले। वेलोसिटी क्या होती है dr/dt, तो 60 2t -2 और 2 कॉमन लेंगे तो t -1 3t² k, ये हो गया। अगर हम क्योंकि एट t इक्वल टू 1 बोल रखा तो साथ साथ में कर लेते हैं, t की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 हमारे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 - 1 0, तो जे वाली टर्म खत्म, t की जगह 1 तो 3 के हो जाएगा, तो ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देनी है वेलोसिटी की, मतलब कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर तो हमारा ये हो गया, वेक्टर हमारा क्या हो गया, ये वाले टर्म देखो ये हो गया, जैसे ए कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जिसके, तो ये तो हमारा क्या हो गया ए कैप हम किस तरीके से निकालेंगे, ये वाली टर्म अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसका देखो, इसके आगे क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, इसके आगे क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, इसके आगे यहाँ -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया √3। तो ए कैप हमारा क्या हो गया √3। तो सिर्फ हमें क्या निकाला अभी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो निकाल दो, नॉर्मल सी वैल्यू है। तो हमारी किस तरीके से आ जाएगी ये वैल्यू, जो हमारी वेलोसिटी आई थी ये वाली इनटू में जो हमारी ये वाली टर्म आई थी, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, तो हमारा आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको सिखा रखी है, आई वाले की आई वाले के साथ करेंगे। जैसे ये है 6i + 3 के डॉट प्रोडक्ट कर दो i + j - k। ठीक है, यही सिखा रखा है, अपॉन में √3 है इसके, तो ये इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, जैसे 6 इसके साथ सॉरी जे वाले के साथ, तो क्योंकि यहाँ पे यानी 0 है तो +0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जैसे -3 और अपॉन में √3 है। 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन √3, तो ये कितना होगा √3। ठीक है, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में √3 ये कैंसिल हो गया, तो ये √3 आ गया। तो ये टर्म इस तरीके से हो गई। तो हमने जो है वेलोसिटी तो निकाल दी उसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इस चीज़ का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 6i
प्लस में इसका क्या हो जाएगा, जैसे 1 तो 2 और इसका तो 0 हो जाएगा, तो 2j प्लस में 6t इंटू में k। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो हमारी टर्म है वो आ गई ये। इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, जैसे ये वाली टर्म आ गई ना, जैसे 6i प्लस 2j प्लस 6t फिर यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करनी थी ना, वो भी पुट कर दी साथ में, तो फिर हमारी ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पे t आएगा, फिर एट t इक्वल टू 1 तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ a इज़, क्या करेंगे भाई, ए कैप के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। ए कैप हमने ऑलरेडी निकाल रखा तो इसके साथ प्रोडक्ट कर दी, तो हमारी टर्म आ गई, जैसे 6 + 2 - 6 अपॉन √3, 6 से 6 कैंसिल, 2 अपॉन √3 आ गया। देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज़ गिवन बाय। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस तरीके से कि जो उसका पोजिशन वेक्टर है हमें ये गिवन है। वेयर ओमेगा इज़ कांस्टेंट, ये देखना कोस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, जो ये ओमेगा है ना वो कांस्टेंट है। तो हमें शो करके दिखाना है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू आर, कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना वो आर के परपेंडिकुलर होगी। सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होगी, dr/dt। अब और हमारे पास जैसे आर दे रखा है, इन दोनों को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। किसी भी दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर कैसे प्रूव कर देते हैं, अगर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो सिमिलर तरीके से हम वो करेंगे यहाँ पे। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज़ गिवन बाय, हमारी ये दे रखी है, हमें निकालना है dr/dt। dr/dt निकालेंगे तो कोस ओमेगा टी का माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो हमारी ये टर्म आ गई। अब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म लिख दी, डॉट ये वाली टर्म लिख दी, आई वाले के साथ करेंगे तो ओमेगा ऑफ कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, जे वाले के साथ प्लस में ओमेगा ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये दोनों टर्म कैंसिल तो आंसर आ गया 0। किन्हीं भी दो वैक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या शो करके दिखाना है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली टुवार्ड्स द ओरिजिन है। अब देखो जैसे ये है, जो एक्सेलरेशन है ना वो ओरिजिन की टुवार्ड्स है, जो एक्सेलरेशन है वो ओरिजिन की टुवार्ड्स है इस तरीके से, मतलब कि अगर हमारी ये लाइन है, अगर ये इस तरीके से जा रही है तो वो हमारी अगर ओरिजिन के टुवार्ड्स होगी, हमारी वैसे तो ऐसे इस तरीके से नॉर्मल चलती हैं, ठीक है पार्टिकल, लेकिन अगर इसके टुवार्ड्स होगी तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। हमें क्या शो करके दिखाना है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन है, कि वो नेगेटिव होगी जो एक्सेलरेशन हमारी आएगी। तो पहले तो हम इसके एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। अभी हमने dr/dt निकाला था, हमारा ये आया था, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी हो जाएगा, और प्लस में कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू जे हो जाएगा। तो हमारी एक टर्म ये आ जाएगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये हमारा क्या दे रखा था आर, तो ये क्या आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो एक्सेलरेशन होगी ना वो ओरिजिन के टुवार्ड्स होगी, मतलब नेगेटिव हो गई। फिर से एंड भी बोल रखा है, एंड हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और जो उसका मैग्नीट्यूड है ना वो ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है ना उसके प्रोपोर्शनल होगा। हमें ये बात भी प्रूव करके दिखानी है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, इस तरीके से। बस नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है मैग्नीट्यूड से बाहर आने पे, मॉडुलस से बाहर आने पे। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के। तो ये बात भी हमने प्रूव कर दी। उसके बाद क्या है थर्ड पार्ट, कि अगर हम आर की क्रॉस प्रोडक्ट dr/dt के साथ करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, आर क्रॉस dr/dt इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। ये भी हमें शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे आर हमने निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में, dr/dt भी हमने निकाल लिया है फर्स्ट पार्ट में, तो इस तरीके से हो गया था। अब आई की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 हो जाता है। अब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी आई क्रॉस जे, जे की आई के साथ करो तो माइनस ऑफ ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे क्रॉस आई, जे के साथ 0, ठीक है। फिर मैंने सिखाया था आई जे के, आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के आता है, ये कैप लगा लेना। जे की के साथ करते हैं तो आई आता है, और के आई के साथ करते हैं तो क्या आता है जे। अब आई जे की करेंगे तो के आएगा,
अगर ये जे क्रॉस आई हो जाए तो ये हो जाता है माइनस ऑफ के क्रॉस जे हो जाता है तो माइनस ऑफ आई, मतलब माइनस में हो जाता है, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस ऑफ के। एक माइनस ये था, एक माइनस ऑफ के ही आ गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें ओमेगा और के कैप कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा 1, तो ओमेगा ऑफ के कैप आ गया। ओमेगा तो इन्होंने क्या बोल रखा था, कॉन्स्टेंट है, तो ये कैसा वेक्टर हो गया, कॉन्स्टेंट वेक्टर आ गया। इन्होंने यही बोला था कि ये शो करके दिखाओ कि जो ये टर्म है वो एक कॉन्स्टेंट वेक्टर आएगी, तो ये हमने शो करके दिखा दिया। अब जो ये एग्जांपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट था आपका एग्जांपल नंबर 3 और आपका एग्जांपल नंबर 1 भी सही था, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल नंबर 3 ही है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।